हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते। काफी सर्दी, खराब मौसम था आज। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? क्या तुम आज बहुत मसरूफ है? ज़ारून जुनैद ने तुम्हें प्रपोज किया? उसने खुद तुम्हें प्रपोज किया? खुद उसने अगर प्रपोज किया होता तो मैं इसका सर नहीं फाड़ के आती। उसने सारी बकवास सर अबरार के साथ की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसकी जुर्रत देखो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ सर अबरार से कहा है। उनको ये इंप्रेशन देना चाहता है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरी परवाह करता है। वो उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है? कैन यू बिलीव दैट? काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए बात करना चाह रहा था। खैर, कुछ इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अभी पिछले हफ्ते तुम आए हुए थे। हाँ तो हो गया ना, 1 हफ्ता, 7 दिन काफी नहीं होते क्या? ज़ारून, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि माँ से बात करने के लिए भी तुम दिन गिनते होगे। जी लेकिन ज़ारून की मंगनी नहीं हो चुकी थी उस लड़की के साथ? क्या नाम था? हाँ, असमारा के साथ। तो छोड़ दिया होगा उसने उसे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, फ्लर्ट। और वो तो उसकी इतनी पुरानी दोस्त थी। इस वक्त असमारा और उसकी मंगनी का मसला नहीं है, उसका मुझे प्रपोज करने का मसला है। मुझे तो इसमें शुरू से कोई मसला नहीं नजर आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा सिद्रा? वो सही सोच रही है। वो ऑप्टिमिस्टिक है पूरी। चलो, ही इज कॉलिंग मी नाउ। हेलो। हाँ ज़ारून, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ मसला है? जब तुम 10 मिनट में मॉम डैड और फिर मुझे फोन करोगे तो कोई ना कोई तो वो मसला जो होगा। साथ में बैठे हुए हैं। मसला तो है यार। कश्यप से बात करनी है, मैं कर नहीं पा रहा क्यों नहीं कर पा रहे? यार। सर अबरार ने उससे बात की होगी, आई एम श्योर। और मुझे यकीन है कि उसने इनकार किया होगा और गुस्से होगी। कॉल आ रही थी उसकी, लेकिन मैंने ली नहीं। क्यों? कॉल क्यों नहीं ली? तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। क्या प्रॉब्लम है? क्या कह देगी वो ज्यादा से ज्यादा? उसी का तो अंदाजा नहीं है। तुम किसी लड़की से इतना डर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ज़ारून। इसमें इतनी डरने वाली कौन सी बात है? बात करो उससे। तुम ठीक कहती हो, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। बस तो फिर करो उससे बात। बाय। गॉड, कशिफ से अगर ज़ारून की शादी हो गई ना तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या फ्यूचर होगा। उससे बात तक नहीं हो रही उस लड़की से। सो स्ट्रेंज। और वो खुद मुझ पे और तुम्हारे डैड पे तनकीद करता रहता है। मुझे तो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो उसमें मुस्तकबिल का एक बहुत अच्छा शौहर नजर आ रहा। डैड, बी सीरियस प्लीज। हम मजाक नहीं कर रहे। अगर ज़ारून ने तुम्हें प्रपोज किया है और वो भी सर अबरार के जरिए, तो उसका तो ये मतलब हुआ ना कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। सीरियस माय फुट। तुम्हारा ख्याल है मैं ऐसे आदमी के प्रपोजल पर गौर करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? इससे तो बेहतर मैं उसामा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती ना। तो ये तो मैं तुम्हें शुरू से कह रही थी कि करो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट। तो अच्छा ऑफर है। तो मुझे कभी नहीं समझोगी सिद्रा। खैर, ये काम तो तुम खुद भी नहीं कर सकती। हेलो हेलो, जी मिस कश्यप मुर्तजा बात कर रही हैं? जी, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप मुझे जानती हैं? जी, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। मेरे बारे में? अच्छा,
मुझे लग ही ओ, रहा था कश्यप ये से। या इसकी मदर उठा लेगी फोन, मुझे लग ही रहा यूनिवर्सिटी के जमाने से ही सुनती आ रही हूँ। फिर तो कुछ अच्छा नहीं सुना होगा आपने मेरे बारे में। वैसे मेरा नाम सिद्रा है, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, आजकल आई भी हूँ यहाँ पे। दैट्स नाइस। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपसे बात करके खुशी हुई। कश्यप अभी कमरे में नहीं है, वो आती है तो मैं उसको बोलती हूँ आपको कॉल करे। सुने, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? कर ले मुझसे बात। देखें, शायद मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन कश्यप की फैमिली को अप्रोच करने के लिए आपके अलावा मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। आप बेफिक्र होकर बात करें, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, उसने कहाँ आना है हमारे घर खाने पे। ये वो अमेरिका में रहती है, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे होगा। लेकिन आप क्या सुनते हैं, चले गए भागे भागे बुलाने। मुझे क्या पता था कि वो इनकार ही कर देगी। मैंने तो बाप होने का फर्ज निभाया। ठीक है, मैं सोच रहा था कि एक खाना तो कम से कम मेरी तरफ खाए वो। नहीं आना चाहती तो ठीक है, उसकी मर्जी। ना आए भाई, करे अपनी मर्जी। तो हमेशा से अपनी मर्जी करते हैं, आपसे कब दबके रहती हैं? राफिया बता रही थी कि शनीला का रिश्ता है। शनीला का? लड़का माशाल्लाह इंजीनियर है, कराची की फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खाता पीता घराना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राफिया को इतने अच्छे रिश्ते मिल कहाँ से रहे। कहीं तावीज धागे तो नहीं करती फिरती? मैं भी सोच रहा था ऐसा कुछ बोलेगी। फिलहाल मैंने मना कर दिया। या पहले कश्यप के बारे में सोचो। मुर्तजा साहब, कश्यप की शादी को तो अब आप भूल जाए। राफिया नहीं करती कश्यप की इनको शादी। पता लगेगा कि अगर ज़ारून से अगर फिक्स उसकी होती है कमाऊ पूत है, तो ये तो पागल हो जाएंगे। उसकी शादी करेंगे। इतने अमीर आदमी। उसी के आश्रित तो उसने अपना बुढ़ापा गुजारना है। ख्वाब है आपके भी बस। जाओ और लो। जा यार, तू जा, दिमाग ना खराब कर। अब इसके माइंड में यही चलता है। सारून का फोन है। सारून, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बहुत अच्छा इंसान। सारा दिन मैं तुम्हें फोन करती रही और तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी कि तुम मेरा फोन उठाओ और करने चले तो मुझसे शादी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ऑफिस में सारा दिन बिजी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। आप बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर अब्रार के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करने की? किसी को प्रपोज करना कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। तुम अपने प्रपोजल्स अपने पास रखो, सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही रहेगा ना मेरे लिए। नहीं, मैं एडमिट करता हूँ कि और भी लोग होंगे। तुम कभी किसी औरत की इज्जत करना नहीं सीखोगे। तुम्हें ये क्यों लगता है कि किसी को प्रपोज करने का मतलब ये है कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम उन चंद औरतों में से हो जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। तुम अपनी इज्जत अपने पास रखो, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि शायद फोन पे बात करना नामुनासिब होगी। हम मिलके बैठ के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप मुझे बता दो, मैं बदीना आ जाता हूँ, आपके दफ्तर आके बात कर लूंगा। और अदरवाइज इफ यू आर कमिंग टू कराची तो मुझे बता देना, हम मिल लेंगे। मिल लेते? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुम जुर्रत भी नहीं करना मेरे ऑफिस आने की, वरना तुम देख लोगे। देखो कश्यप, अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें मेरा प्रपोजल इतना नामुनासिब नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों का काम ही है कि तुम उनको प्रपोज करते रहो और वो तुम्हारे बारे में बैठकर सोचती रही। तो मुझे समझते क्या हो ज़ारून? मैं असमारा, नवीन, नौरीन, मारिया, फरहीन उन लड़कियों में से नहीं हूं। वाह भाई, आपको तो मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट याद है। तो दोस्तों, इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।